बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्लीटली रैंडम डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होमोजीनियस होता है। इसके अंदर कोई ब्लॉकिंग या कोई रो या कोई कॉलम वगैरह नहीं होता। ये एक सिंपल सा डिज़ाइन है हमारे पास। तो इसके अंदर क्या है, ये जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास कि हमारे पास 4 डिफरेंट तरह की टैबलेट्स हैं और उन्हें जब यूज़ किया गया है तो उनका ये लिविंग टाइम है। मतलब जो पहली टैबलेट है जब उसे यूज़ किया गया तो 3 घंटे और 6 मिनट में आराम आया और जब दूसरी बार यूज़ किया गया तो 4 घंटे और 1 मिनट में। इसी तरह इसकी ऑलमोस्ट 6 रेप्लिकेशंस हैं तो वो चलती जाएंगी। बी का भी ऐसे ही है, सी का भी और डी का भी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि इसका ग्रैंड मीन जो है उसे फाइंड आउट करना है। जो हमारे पास ग्रैंड मीन होता है वो इक्वल होता है हमारे पास y बार जी टी बाय एन। अब ये जी टी क्या चीज़ है? ये जी टी है कि हमारे पास जितना भी टोटल था, मतलब हमने ए की 6 रेप्लिकेशंस को प्लस किया तो 23.1 आ गया, बी की को किया तो 30.5 आ गया, सी वाला ये आ गया, डी वाला ये आ गया। अब इन चारों को प्लस किया तो वो कितना आ गया? 107। तो ये हमारे पास क्या है? ग्रैंड टोटल 107। अब ये n क्या है? ये n हमारे पास है, ये टोटल ऑब्जर्वेशंस जितनी हैं तो वो है, क्योंकि हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन हर किसी की और 4 टैबलेट्स हैं तो 6 इंटू 4 24। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 4.46। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर का फार्मूला होता है ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो ये जो हमारे पास आया था ग्रैंड टोटल वो था 107, उसका स्क्वायर। टोटल ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितनी है? 24। तो ये हमारे पास आ जाता है 477.0417। नेक्स्ट हमारे पास टोटल एसएस आ जाता है। तो टोटल एसएस में हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास रेप्लिकेशंस होती हैं, ये जैसा कि 3.6, 4.1 और ये बी वाले सारे जितनी होती हैं इनका स्क्वायर लेते हैं, उसे प्लस करते हैं और करेक्शन फैक्टर से माइनस कर देते हैं। ऐसे जैसे मैं ये करने लगूँ, जैसा कि 3.6 प्लस 4.1 का स्क्वायर। आगे ये चलते आएंगे, पहले ये ए वाले कर लेंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले और फिर डी वाले। अभी हम सोन करते हैं, कहाँ तक हमने जाना है? 5.8 तक। तो माइनस कर देना इसे करेक्शन फैक्टर में से। अब ये सब का स्क्वायर और इसे प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 494.88 माइनस 477.0417। अगर हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.838। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट एसएस। ट्रीटमेंट एसएस में हमने क्या करना है कि ये जो हमारा टोटल है हर किसी का, उसका स्क्वायर करना है और उसे हमने डिवाइड कर देना है हर किसी की रेप्लिकेशंस पे। मतलब इसकी रेप्लिकेशंस भी हमारे पास 6 हैं, इसकी भी और इसकी भी। पहले का हमारे पास आ गया 23.1 का स्क्वायर
डिवाइड बाई 6, क्योंकि ये है हमारे पास इक्वल, इसलिए हम एक मरतबा भी डिवाइड बाई 6 कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास डिफरेंट हो, मतलब इसकी 6 रेप्लिकेशन हो, इसकी 5 हो, इसकी 4 हो, तो वो फिर हम ऐसे सेपरेटली लिखते हैं। और माइनस करेक्शन फैक्टर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 490.96। और हम करेक्शन फैक्टर का ऑलरेडी इधर फाइंड आउट कर चुके हैं, ये 477.0417। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 13.919। नेक्स्ट हम लोग इसमें, क्योंकि ब्लॉक रो या कॉलम तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग एरर एसएस फाइंड आउट करें। एरर एसएस जो होता है वो टोटल एसएस माइनस ट्रीटमेंट एसएस होता है। टोटल एसएस ये था हमारे पास 17.838 माइनस ट्रीटमेंट एसएस ये हमारे पास 13.919। तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 3.92। अब नेक्स्ट हमने इसका अनुवा टेबल जो है उसे ड्रा करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एसओवी डीएफ एसएस ये चीज़ें तो सबसे पहले हमने याद रखनी है टेबल को ड्रा करने के लिए। एसओवी क्या है हमारे पास, पहले है ट्रीटमेंट, फिर है एरर और फिर है टोटल। अब ट्रीटमेंट का जो फार्मूला है वो है हमारे पास T-1। अब ये T क्या चीज़ है, ये नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, क्योंकि हम लोगों ने 4 टैबलेट्स यूज़ की हैं A B C और D, इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। 4 - 1 = 3। अब जो हमारे पास इसका टोटल है वो इक्वल होता है n-1। n क्या थी हमारे पास, टोटल जो ऑब्जर्वेशंस थी वो 24 थी, उसमें से -1 कर दिया तो क्या आ गया 23। अब एरर है हमारे पास, तो एरर के लिए फार्मूला है n-1 माइनस T-1। n क्या है हमारे पास 24 - 1 माइनस T क्या है हमारे पास 4 - 1। तो ये हमारे पास 24 - 1 आ जाता है 23 माइनस 4 - 1 क्या आ जाता है 3, तो ये हमारे पास 20 के इक्वल हो गया। ठीक है, ये इधर के लिए है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर का क्या आ गया 20 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम इसके एसएस की बात करें तो ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये 13.919 और ये हमारे पास है 3.92। 13.919 और ये क्या हमारे पास 3.92। और अगर हम इसे प्लस करें तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास TSS 17.838। अब हमारे पास जो SS है वो सॉरी MS है, ये हमने ऐसे फाइंड आउट करना है कि इससे इसको डिवाइड कर देना।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.640। अब इससे 20 को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.196। और अब इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 23.67। और यहाँ पे हमने टेबल की वैल्यू लिख देनी है। जो हमारे पास f होगा वो 0.05, ये अल्फ़ा है हमारे पास, और 3 और 20, ठीक है। और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। टेबल से इसकी वैल्यू देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास CV। तो ये है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इसका फार्मूला होता है MSE अंडर रूट डिवाइड बाई ग्रैंड मीन इंटू 100। तो ये जो हमारे पास है MSE, ये बेसिकली है हमारे पास ये जो एरर का है MSE। तो ये कितना हमारे पास 0.196 अंडर रूट, ग्रैंड मीन कितना था हमारे पास, वो जो सबसे स्टार्ट में हमने फाइंड आउट किया था 4.46। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.93%। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड एरर। जो स्टैंडर्ड एरर है वो अगर हमारे पास इक्वल हो तो ये वाला यूज़ करते हैं, और अगर अनइक्वल हो तो ये वाला यूज़ करते हैं। अभी हमारे पास इक्वल है तो हम फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि हर किसी में 6 ट्रीटमेंट्स हैं। तो ये का फार्मूला है हमारे पास SE तो हमारे पास आ जाएगा MSE आ जाएगा हमारे पास 0.196 डिवाइड बाई 6 अंडर रूट आ जाएगा इसका, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1807। क्योंकि सबके जो ये 4 ट्रीटमेंट्स हैं हर किसी के अंदर, तो इसलिए इन सब के मीन्स को इक्वल ले लिया। आगे अगर हम ये टेबल की बात करें तो ये ट्रीटमेंट है हमारे पास, और फिर ये चारों टैबलेट्स के नेम लिखे हुए हैं। तो ये ज़रा बात थोड़ी सी समझने वाली है। ट्रीटमेंट्स BCD। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मीन्स प्लस माइनस SE। ये हमारे पास बेसिकली आ गया है इसका स्टैंडर्ड एरर, ये वाला। ये अब हर किसी में ये आगे लिख देना उसके मीन के आगे। अब मीन क्या चीज़ है, ये अगर आप टेबल में देखें तो A का मीन हमने ये निकाला था, B का ये, C और D, ठीक है। अभी हम A वाला लिखते हैं 3.85 प्लस माइनस ये वाली वैल्यू 0.1807। अब नेक्स्ट हम B का लिखेंगे, वो है 5.08 प्लस माइनस 0.1807। नेक्स्ट हमारे पास जो C का वो है 3.57 प्लस माइनस 0.1807। D वाला है हमारे पास 5.33 प्लस माइनस 0.1807।